हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बार्लोस व्हील के फंक्शनैलिटी के बारे में कि किस तरीके से वो काम करता है, और वीडियो के एंड में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर को किस तरीके से डिजाइन किया गया और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इन सभी में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो का होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, जहां पे हम लोग ये चीज समझे थे कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर में हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तो ये कंडक्टर कैसे बिहेव करने लगता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अपने चारों साइड में क्या बना लेता है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेता है, जो कि हम लोग एम्पियर फ्लेमिंग रूल से या राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को ये समझना है कि अगर ये कंडक्टर जिसके अंदर करंट जाने के लिए ये कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसको अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इस पे किस तरीके का फोर्स अप्लाई होगा, हम लोग को आज इस वीडियो में ये चीज समझना है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, फोर्स अप्लाइड ऑन अ करंट carrying conductor placed in a magnetic field। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में किसी भी कंडक्टर को रखते हैं तो बाबू उस पर क्या अप्लाई होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। कैसे होता है ये पहले थोड़ा सा समझो। देखो, नॉर्मल हम लोग ये रियल लाइफ में हम लोग क्या चीज जानते हैं कि भाई अगर मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और एक और मैग्नेट है लेट्स से इस तरीके का, और एक मैग्नेट है, ये भी क्या है नॉर्थ साउथ। तो जब हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को सामने सामने रखेंगे तो ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट होगा, ये क्या होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, और दोनों मैग्नेट आके क्या होगा, चिपक जाएगा। हम लोग को पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को पता है भाई अट्रैक्शन होगा, पता है सर। अगर सेम चीज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेट को रिवर्स कर देते हैं, इसको वैसे रखते हैं और यहाँ पे इस मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, एस इधर कर देते हैं, नॉर्थ इधर, इसको ऐसे घुमा के रख देते हैं। तब ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा और ये मैग्नेट इसको क्या करेगा, इधर धक्का देगा। रियल लाइफ में बचपन में तो हम लोग करते थे ना कि दो मैग्नेट रखते थे, सामने लेके आते थे, ये चिपक जाता था, और अगर इसको कभी कभी दोनों पोल सामने अट्रैक्ट कर जाता तो ये वाला होता था, तो साथ साथ ऐसे ऐसे करके पीछे जा रहा होता। तो यहाँ पे पता है कि एक बार अट्रैक्शन होगा और या तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। किसके केस में होगा, दो मैग्नेट के केस में, दो मैग्नेट के साथ। अच्छा, अट्रैक्शन और रिपल्शन ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरीके का क्या होता है, वो फोर्स होता है। चाहे तुम अट्रैक्ट करो तो भी क्या कहलाएगा कि तुम फोर्स लगा रहे हो, और तुम रिपेल करो तो भी क्या कहलाएगा, तुम फोर्स लगा रहे हो। तो ना ही अट्रैक्ट करो ना ही रिपेल करो, अकेला रहो खुश रहो। ठीक, तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि दो मैग्नेट जब भी आपस में करीब आता है तो दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ ना कुछ तो होता है। तो भाई इससे करंट का क्या लेना देना, लेना देना है, लेना देना है। पिछले क्लास को पढ़ने के बाद तो बहुत ज्यादा लेना देना है। अब होगा क्या चीज कि देखो, समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, ले लिए, कितना बाहर से ये वाला कंडक्टर बना रहे हैं हम, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक कंडक्टर ले लिए, और जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर में क्या डालेंगे बाबू, करंट डालेंगे। जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर में करंट जाएगा तो ये कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, ये कंडक्टर अपने आप में क्या बन जाएगा, ये कंडक्टर अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा। भले है ये कंडक्टर, लेकिन ये कंडक्टर लगेगा क्या चीज कि ये एक मैग्नेट है। तो ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या रखते हैं, यहां पे एक सचमुच का मैग्नेट लाके रख देते हैं। ये तो बिहेव करेगा कि भाई हम मैग्नेट बन गए। कब बन गए, जब इसके अंदर करंट जाएगा। पिछला टॉपिक, और ये क्या, ये एक सचमुच का ओरिजिनल मैग्नेट है, मार्केट से सस्ता सुविधा वाला एक ओरिजिनल मैग्नेट हम लेके आए। ठीक है, तो दोनों को जब करीब लाके रखें तो ये मैग्नेट के पास अगर आंख होता, अगर बाय चांस इसके पास आंख होता, ठीक है, आंख अच्छा सा आंख बनाएंगे ना, तो अगर इस मैग्नेट के पास ये आंख होता तो ये मैग्नेट को ये कंडक्टर नहीं दिखता, ये इसको किस तरीके का दिखता, इसको लगता कि ओ हो यहाँ पे भी क्या रखा हुआ है, ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, इसको लगता है, इसको समझो, अच्छा से समझो। होता है ना कि कभी कभी हम लोग किसी को देखते हैं तो हम लोग इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि होता वो कोई और है, दिखता वो किसी और के जैसा है। तो यहाँ पे भी इस मैग्नेट के साथ वैसा ही हो रहा है कि ये कहीं और ही ख्याल में खो गया। तो इस मैग्नेट को ये कंडक्टर जब करंट जाता है तो ये कंडक्टर दिखाई नहीं देता, ये क्या दिखता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और ये इसको एक मैग्नेट की तरह दिखता है। और जब दो मैग्नेट आपस में करीब में आएगा, ये है क्या, ये है कंडक्टर,
बिहेविंग एज मैग्नेट, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बोलेगा आ जाओ, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बोलेगा आ जाओ, होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और जब ये अट्रैक्ट होगा तो इस पे क्या लग रहा होगा, एक तरीके का फोर्स ही ना लग रहा होगा भाई, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो उसी को तो हम लोग बोले फोर्स अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज एकदम दिमाग में रख लो कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेट के पास रखते हैं तो उस मैग्नेट के पास भी क्या होगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम लिखे हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोले कि प्लेस इन अ मैग्नेट नहीं फील्ड कर सकते, प्लेस कर सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर सकते हैं। ये मैग्नेट अपने चारों साइड क्या बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। पिछले क्लास में हम बता रहे थे, तो ये चारों साइड अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लिया और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आके वहां पे प्लेस हुआ। तो जैसे उस फील्ड के अंदर में आएगा और इसके अंदर करंट जाएगा तो ये मैग्नेट कैसे बिहेव करेगा, ये मैग्नेट अपने आप में ये कंडक्टर अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जब दो इसको भी लगेगा कि ये एक मैग्नेट है, ये भी बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह, तो दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। और अगर ये ऑपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। यानी अट्रैक्शन का फोर्स या तो रिपल्शन का फोर्स, कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाइड होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोले फोर्स अप्लाइड हो रहा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट के करीब लाके रखते हैं तो उस कंडक्टर को एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, उसको कोई ना कोई ऐसा फील होगा कि भाई मेरे ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो ये चीज दिमाग में समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहां से जन्म लेता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, देखो अभी हम लोग के पास में एक कंफ्यूजन है, हम लोग को पता नहीं है कि इस मैग्नेट के पास अगर इस कंडक्टर को लाके रखे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या ये इससे दूर भाग जाएगा। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा या फिर ये ऐसा नहीं बन के यहाँ पे साउथ होता, यहाँ पे नॉर्थ होता, तब ये क्या अट्रैक्शन होता, तब ये अट्रैक्शन नहीं होता, तब ये इसको इधर धक्का देता, तब ये इधर आ जाता और ये भी पीछे आने लगता है ना। तब ये इस तरीके का होता कि नहीं होता। तो हमको भी नहीं पता है कि यहाँ पे ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, हम लोग को सिर्फ एक चीज पता है, फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स लगे चाहे रिपल्शन का फोर्स लगे। तो अब जो है फ्लेमिंग भैया आए और फ्लेमिंग भैया आके हम लोग को बता रहे हैं कि देखो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, हमसे पूछो, मतलब फ्लेमिंग से पूछो, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ठीक है। तो सबसे पहले रूल समझ लेते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, है तो थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट, ठीक है, इसको ध्यान से लिखना, स्टेट दैट इफ वी प्लेस हम फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड in such a way left hand, यहां पे लिखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other in such a way that first finger placed in direction of magnetic field and middle finger in direction of current, then thumb points in a डायरेक्शन ऑफ, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समझने के लिए है, एक अच्छा खासा डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, ध्यान से समझो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोल रहा है आसान सा रूल, स्टेट दैट इफ वी प्लेस थंब फर्स्ट फिंगर, यहाँ पे कॉमा दो,
थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर। हम लोग को थंब लेना है अपना, फर्स्ट फिंगर लेना है, मिडिल फिंगर लेना है। दोनों हाथ में से कौन से हाथ का लेना है? लेफ्ट हैंड का लेना है, यानी लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। तो ये तीनों फिंगर हम लोग ले लिए, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों फिंगर्स को ले लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों उंगली एक दूसरे से कैसा हो जाए? 90 डिग्री पे हो जाए। ये तीनों उंगली एक दूसरे से 90 डिग्री। तो इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए, सॉरी इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए और इस तरीके से। देखो पहले समझो, इन दोनों को ऐसे रखो, रख लिए और इसके बाद ये अपना अंगूठा सीधा कर लो। इन दोनों को ऐसे ही रखना है और अपना अंगूठा ऐसे सीधा। तो ये सब एक दूसरे के साथ कैसे बना लेगा? 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ये सब इस तरीके से बनाना होगा उंगली, ठीक है? तो ये 90 डिग्री फॉर्म करे। तो फ्लेमिंग बोला कि अपना लेफ्ट हैंड का ये तीन उंगली को इस तरीके से रखना है कि तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? 90 डिग्री पे हो जाए, इन सच अ वे। उसके बाद द फर्स्ट फिंगर कौन है? फर्स्ट फिंगर हम लोग का ये वाला है। फर्स्ट फिंगर प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग को कहाँ रखना है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक चीज बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ना हम लोग बी से दिखाते हैं। ये जो यहाँ पे फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं। तो कहाँ पे लिख लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो इसके ऊपर क्या लिख दे रहे बाबू? बी, ठीक है। मिडिल फिंगर कहां रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मिडिल फिंगर ये है, इसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये हो गया करंट, एच नहीं लिखे आई लिखे, ठीक है। देन द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो थंब है वो किस पे पॉइंट करेगा? ये फोर्स को दिखाएगा। तो ये हम लोग अपना लिख के रखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं FBI, FBI फेसबुक और आई, या फिर FBI एक ब्रांच भी है, ठीक है। तो इस तरीके से रखना है। और हम लोग का जो फर्स्ट फिंगर है वो कहाँ हो? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो। जो मिडिल फिंगर है वो कहाँ हो? करंट की तरफ हो। तो जो मेरा थंब होगा वो किधर पॉइंट करेगा? ये थंब मेरा पॉइंट करेगा फोर्स की तरफ, कि कौन से तरफ में फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस सिनेरियो को ही अगर समझते हैं तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा होगा। यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा देर के लिए आग को मिटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा सर, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हम डायरेक्शन भी बताए थे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। नॉर्थ से निकलेगा और कहां जा रहा होगा बाबू? साउथ की तरफ आ रहा होगा। तो नॉर्थ से साउथ, तो ये डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का? इस साइड है। तो हम लोग को इसको इस तरीके से रखना होगा। देखो ये मेरा बी है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रखें, करंट किधर? करंट ऊपर। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो करंट ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और ये करंट ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स है, फोर्स किधर लगेगा? इधर। यानी ये अगर यहाँ कंडक्टर होगा तो ये कंडक्टर इधर मूव करेगा। और समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट, हाथ को इस तरीके से रखना है। इधर पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट। तो फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये है कंडक्टर, तो कंडक्टर इधर क्या करेगा? मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? कि भाई जब भी हम लोग अपना ये तीनों उंगली को इस तरीके से रख देते हैं कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, जिधर करंट जा रहा है करंट का डायरेक्शन उधर पे होना चाहिए। उसके बाद ये थंब जिधर पॉइंट करेगा, इसको मोड़ मत लेना, ऐसे मत कर लेना, ये ऐसे ही रहेगा। तब ये जिधर पॉइंट करेगा ये किसको बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी करो। इसके बाद हम थोड़ा सा और बताते हैं कि ये कैसे और आसान होगा। तो जल्दी से इतना कॉपी करो। ओके तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया होगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम हो डायरेक्शन निकालने में, किस तरीके से फिंगर्स को रखेंगे, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ करंट, कहाँ फोर्स, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। तो देखो इसका एक अल्टरनेटिव रूल भी है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड थंब रूल नहीं बोलते, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं, जो कि पार्ट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, बट इससे काफी आसानी से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड रूल की जगह पाम रूल इस्तेमाल कर लेना, लेकिन एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तो भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे ही पूछा जाएगा और वहां पे आपको वही डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है तो चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। राइट हैंड पाम रूल स्किप करके अपना बारलो स्किल से आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी पीछे हम लोग जो पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या चीज था, वहां पे हम लोग के पास एक इस तरीके का कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर में करंट जा रहा था और यहाँ पे हम लोग बनाए थे एक अपना मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए थे कुछ इस तरीके से, है ना। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोल रहा था भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता रहा था कि फोर्स इस पे कौन से डायरेक्शन में लगेगा, कि अगर ये ऐसे रखा हुआ तो फोर्स किधर लगेगा। तो ये बोला था कि भाई फोर्स ऑफ द फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जगह आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल लगाओ। और ये कुछ इस तरीके से है कि आपका जो ये चार फिंगर्स है, इन चारों फिंगर्स को अपना डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना। देखो ये चारों फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखे। रखने के बाद अब देखो कि आपका करंट किधर जा रहा है। करंट अगर ऊपर जा रहा है तो करंट को ऊपर कर दो, अगर नीचे जाता तब क्या करते हैं, ये अपना कलाई ऐसे करके घुमा देते हैं। समझ आया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अगर करंट नीचे जाता तो इधर कर देते। ठीक है, तो हम लोग को इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये कहां जाएगा, करंट की तरफ। जब ऐसा करेंगे तो ये जो मेरा पाम है ये कौन से साइड फेस करे, बाहर की तरफ, नहीं ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ये कहां लगेगा, फोर्स बाहर की तरफ। तो राइट हैंड पाम रूल से भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, मैग्नेटिक ये लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। इसको यहीं पर रखो ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। दोनों क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ ही डायरेक्शन दे रहे हो। तो ये अल्टरनेटिव है, तो आपको बता दिया, अगर चाहो तो डायरेक्शन निकालने में ये चीज आप यूज कर सकते हो। ओके, अब हम लोग लगाएंगे हेडिंग बार्लोस व्हील। बार्लोस स्पेलिंग देख लेना भाई बार्लोस व्हील का। ठीक है, तो बार्लोस व्हील कुछ नहीं है, बार्लोस व्हील आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे ही काम करता है। देखो वो कुछ इस तरीके का डिवाइस है, पहले डिवाइस बना लेते हैं भाई, किस तरीके का डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे देखो बाबू लगा हुआ है व्हील। व्हील कुछ इस तरीके से एकदम नोकीला टाइप में कुछ बना हुआ है। ठीक है, बस और नीचे आओ। ठीक है, थोड़ा सा समझना भाई कि डायग्राम तो जितना अच्छा हम बना सकते थे उतना अच्छा डायग्राम बना रहे हैं, और काफी अच्छा बनाए हैं अभी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हम लोगों का बार्लोस व्हील। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिपर लगाते हैं ना। इस तरीके का लगा दिए, और यहाँ पे एक वायर है, हैवेल्स वायर दैट डोंट कैच फायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ लगाएं। और ये आपका बैटरी, ये बैटरी से एक वायर निकला इधर, चलाया इधर, और ये जो दूसरा वायर है वो दूसरा वायर कहाँ कनेक्ट कर दिए हैं, इसके साथ कनेक्ट कर दिए, इसके साथ। ठीक, तो देखो ये कुछ इस तरीके का सेटअप है। और यहाँ पे लगा देंगे बाबू, थोड़ा सा हम बड़ा करने के लिए जगह यहाँ पे ले ले रहे हैं। यहाँ पे हम रखेंगे एक मैग्नेट अपने, हम मैग्नेट थोड़ा इस तरीके का बना दे रहे हैं। वहाँ पे हॉर्स शू मैग्नेट इस्तेमाल किया है, बट हम मैग्नेट का एक साइड बना दे रहे हैं। यहाँ पे नॉर्थ होगा, दूसरा साइड क्या होगा, साउथ होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके। अब पीछे साइड में भी, इसके पीछे साइड में भी एक मैग्नेट, यहाँ पे भी एक मैग्नेट होगा। तो कहाँ पे हम बनाए, यहीं पे बना दे रहे। थोड़ा सा डायग्राम में तो गंदा हो जाएगा, पीछे बनाएंगे तो हम यहाँ पे बना दे रहे। ठीक है, समझ जाओ। ठीक, तो ये आपका एक और मैग्नेट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका साउथ पोल इधर होगा और नॉर्थ पोल पीछे के साइड होगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में व्हील, और यहाँ पे लगा दिया है बैटरी। अब थोड़ा सा देखो समझो क्या होगा, क्या चीज। तो सबसे पहले तो यार ये क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ऐसे कनेक्टेड है, तो करंट यहाँ फ्लो करेगा। सबसे पहले तो करंट यहाँ जाएगा, तो करंट जब यहाँ से जाएगा होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, करंट ऊपर की तरफ यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। करंट अब यहाँ से इधर फ्लो करेगा, और ये करंट इस व्हील के अंदर पूरे चारों डायरेक्शन में फैल जाएगा। और ये व्हील का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन देखो कहाँ कनेक्टेड है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर डिप है। ये क्या है, ये एक मर्क्यूरी का छोटू सा स्विमिंग पूल बना है, मर्क्यूरी का। ये हम इसमें मतलब क्या बोल सकते हो, ऐसा टाइप का एक कट किए हैं, और उस कट को पूरा क्या किया, मर्क्यूरी से भर दिए, मर्क्यूरी से भर दिए। ठीक है, तो मर्क्यूरी कैसा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड मर्क्यूरी से इसको भर दिए, और ये क्या कर रहा है, इसके अंदर डिप कर जा रहा है, डिप हो जा रहा है, ये इसके अंदर डूब जा रहा है। और एक टाइम में एक ही सुई डिप करेगा बाबू। ठीक है, तो जब इसके अंदर डिप करेगा तो ये करंट क्या होता है, इसके अंदर से होता हुआ नीचे की तरफ करंट आ जाएगा। तो हाँ भाई, करंट नीचे की तरफ आएगा, और फिर यहाँ से होता हुआ वापस से अपना वायर से सर्किट कंप्लीट करेगा। तो थोड़ा सा करंट के बारे में सोचना, करंट यहाँ से निकल के ऐसे करके जा रहा है, और ये इधर आ रहा है। तो करंट कहाँ पे है, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपका करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों परपेंडिकुलर हो गया। अब समझो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है,
और करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना लिया। अब आएगा भाई फोर्स, क्योंकि हम लोग बता दिए हैं कि जब भी करंट कैरिंग, ये क्या है, भले है एक व्हील की तरह लेकिन है तो एक कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के दोनों मैग्नेट्स के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो देखो फोर्स किस साइड से कैसे करके निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अब इस्तेमाल करते हैं, फिर राइट हैंड पाम रूल भी इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से पहले आपको मिडिल फिंगर किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख दिए। ये कहां रखा है बाबू, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट नीचे है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी इस व्हील पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। अब थोड़ा सा राइट हैंड पाम रूल से देखते हैं, तो ये कहां जा रहा है, इधर। अगर इसको नॉर्मली ऐसा समझोगे, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये देखो, ये मेरा मैग्नेट और ये मेरा करंट का डायरेक्शन। तो अगर राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे, तो राइट हैंड पाम रूल क्या बोला कि अपना इस फिंगर को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब को कहां रखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम रखे इसको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको रखे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फोर्स कहां लगेगा, इस साइड पे लगेगा, पाम मेरा इस साइड फेस कर रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन। जब ये फोर्स इधर लगेगा तो ये नीडल ऐसे करके घूमेगा, इस साइड घूमेगा, तो ये व्हील क्या होगा, इस तरफ घूम जाएगा। तो जब ये घूम के इधर जाएगा, तो ये दूसरा वाला क्या होगा बाबू, दूसरा वाला आके डिप करेगा, और दूसरा वाला जब इधर वाला कांटा जो है ये आके ऐसे करके डिप करेगा इसमें, तो फिर इस पर भी सेम फोर्स इस साइड लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, फिर ये भी घूमेगा, और ये लगातार नया नया कांटा आके इसमें डूबते जाएगा, और ये लगातार क्या होगा, घूमता जाएगा। तो ये लगातार क्या करेगा, रोटेशन करना चालू कर देगा। बात समझ में आ रहा है फंक्शनैलिटी कि बार्लोस व्हील किस तरीके से काम करता है। बार्लोस व्हील में कुछ है नहीं, आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक व्हील को ला दिए और वहां पे आप क्या सप्लाई कर रहे हो, करंट को यहाँ पे नोट में जो पॉइंट दिमाग में रखना है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर, दोनों क्या है, ऐसे तो सब परपेंडिकुलर है, बट इन दोनों को हम लोग को परपेंडिकुलर रखना होगा, तभी फोर्स वहां पे एक्ट करेगा, अदरवाइज फोर्स वहां पे उस तरीके से काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, और नोट में क्या पॉइंट रखोगे, और नोट में पॉइंट ये रखेंगे कि अगर यहाँ पे हम बैटरी को चेंज कर देते, बैटरी का डायरेक्शन ऐसे कर देते, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। तो देखो भाई, जहां पे फोर्स इस तरीके से लग रहा था, तो फोर्स कहां था, ऐसे राइट हैंड पाम रूल, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये करंट, तो फोर्स इस साइड लग रहा था। अगर हम करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर देंगे, रिवर्स कर देंगे करंट का डायरेक्शन, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर ऊपर की तरफ हो गया, तो ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। पहले फोर्स कहां आ रहा था, बाहर की तरफ, अब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो यहां पे आता है कि इफ डायरेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछ लेगा, करंट इज रिवर्स देन डायरेक्शन of rotation also रिवर्स, वो भी क्या कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो रोटेशन का डायरेक्शन भी आपका रिवर्स हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल फंक्शनैलिटी ऑफ बार्लोस व्हील। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यार, छोटा सा टॉपिक और है, एक है इलेक्ट्रिक मोटर। देखो इलेक्ट्रिक मोटर भी इसी पे काम करता है, कोई वहां पे भी हम लोग कोई बड़ा चीज नहीं करने वाले, तो पहले उसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे हम क्या लगा लिए, एक मैग्नेट लगा लिए जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, यहाँ पे भी एक मैग्नेट लगा लिए, और यहाँ पे मैग्नेट जो रखे उसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रैवल करेगा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। हमेशा हम बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहाँ से होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। अब यार यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक लूप, कुछ इस तरीके का एक लूप बनाएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक लूप तो बन गया, और इस लूप को कनेक्ट करना किसके साथ है, इस लूप को ना कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर हाफ से, ताकि सर्किट बना रहे, ठीक है। ब्रश लगा हुआ रहता है, इस साइड में भी एक ब्रश लगा हुआ रहता है, और फिर ये सर्किट। तो आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सर्किट छोटा सा बना लेते हैं। तो ये सर्किट क्या कर रहा है, यहाँ से करंट सप्लाई करेगा, आई करंट यहाँ से निकलेगा, आई करंट यहाँ जाएगा, आई करंट यहाँ जाएगा, आई करंट ऊपर की तरफ जाएगा, और ये करंट फिर यहाँ जाएगा, ये करंट फिर इधर से नीचे आएगा।
और ये इस तरीके से चला जाएगा, करंट इस डायरेक्शन से नीचे होता हुआ वापस चला जाएगा, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होगा, इस साइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का मोटर का डिजाइन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉइल बोलते हैं। ये वाला जो बीच में बना है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। पंखा वगैरह होता है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि कॉइल खराब हो गया, इससे सही तरीके से वो घूम नहीं रहा है, तो ये वही चीज है कि ये कॉइल है। तो अब होगा क्या चीज कि यहाँ पे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे काम करेगा कि भाई अगर लिए तो ये आपका कहाँ रहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस बार इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो देखो ये पॉइंट इस पे, देखो इस पे तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ। तो ये कहाँ जाएगा, देखो अगर ये है वायर आपका, ये वायर का ये वाला एंड है, ठीक है। तो ये वायर का एंड, ये वाला एंड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट का डायरेक्शन ऊपर। तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ वायर जाएगा। अगर ये मेरा हाथ ऐसे होता भाई, ये मेरा करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट नीचे की तरफ, ऐसे करके रखे हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोला, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोला कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपका करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे आपका इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे अंदर की तरफ लगेगा। तो ये हाथ मेरा अंदर की तरफ ऐसे करके मुड़ेगा, ये अंदर की तरफ इस तरीके से पीछे आएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम इसमें क्या है, करंट का डायरेक्शन इस पे कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो इसमें कहाँ है, ऊपर से कनेक्ट होकर नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स। तो अभी हम बताएं कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है तो ये क्या होता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इधर। तो ये वाला हाथ पे इस साइड फोर्स लगेगा, ये वाला हाथ पे किधर फोर्स लगेगा, इस साइड फोर्स लगेगा। तो जब ऐसा होगा तो ये क्या इस तरीके से घूमेगा बाबू। समझो कि अगर हम इसको इधर खींचते हैं और इसको इधर खींचते हैं तो ये कुछ इस तरीके से करके घूम जाएगा। तो ये लगातार क्या होगा, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये रोटेट होके इस साइड आएगा तो दोनों देखो एक दूसरे का ऑपोजिट वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रोटेशन लगातार क्या होगा, कंटिन्यू होता रहेगा। और यही रोटेशन लगातार होने की वजह से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर बन जाता है कि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो और वो लगातार 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 क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब यार इसका आइडिया कहाँ से आया, तो इसका आइडिया आप समझ गए, कहीं ना कहीं बार्लोस व्हील से आया। बार्लोस व्हील में भी तो यही हो रहा था कि हम लोग करंट डाले और वो व्हील क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। अब यहाँ पे भी हम लोग व्हील की जगह क्या बना लिए, कॉइल बना लिए। तो कॉइल रोटेट कर रहा है, कॉइल के साथ यहाँ पे क्या लगा दो, कॉइल के साथ ऊपर में कुछ भी इस तरीके का आप लगा लो और यहाँ पे आप अपना पंखा लगा लो, इस तरीके से आप पंखा बना लो भाई। तो ये क्या करेगा, पंखा गोल गोल घूमेगा और ये सब कुछ सिस्टम को आप छुपा दो, इसको एक बॉक्स के अंदर छुपा दो। तो दिखेगा क्या चीज, ये फैन आपको दिखेगा कि फैन रोटेट हो रहा है। हेलीकॉप्टर का आपका फैन हो सकता है, किसी भी चीज का रोटेशन वाला चीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। कार वगैरह जो बनाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, करंट, ये वही इलेक्ट्रिसिटी आपका मोटर के अंदर में जाता है और वो मोटर उसको घुमाने लगता है और वो आपका व्हील घूम जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को डिजाइन करते हैं, बार्लोस व्हील को समझते हैं। इन सब पे बस क्वेश्चन यही सब है कि आपको पूछेगा कि भाई यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल है, कौन सा रूल से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। तो आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे थे अब तक, आपको नहीं लिखना है राइट हैंड पाम रूल, आपको लिखना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप लोगों को समझ में आया होगा क्या चीज बोले। ये वाला क्वेश्चन दिमाग में रखना कि अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो आपका रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो वो भी क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे करंट, करंट की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को भी रिवर्स करेंगे तब भी डायरेक्शन ऑफ करंट, रोटेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स है। चाहे करंट का डायरेक्शन रिवर्स करो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक अगर रिवर्स करेंगे तो रोटेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, दोनों चेंज कर देंगे तो एक ही टाइम पे करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स कर दिए और रोटेशन का भी डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, तब कुछ नहीं होगा, तब रोटेशन आपका रिवर्स नहीं होगा। दोनों अगर रिवर्स होगा तो दोनों अगर रिवर्स होगा तो रोटेशन रिवर्स नहीं होगा। दोनों में से कोई एक रिवर्स होगा तब आपका रोटेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दोनों में, बार्लोस व्हील में भी एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इसी रीजन से क्या बोला जाता है, मोटर रूल भी बोला जाता है, मोटर रूल। तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज मोटर रूल, तो आपको क्या बोलना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ऐसे ये सब सिली क्वेश्चंस तो नहीं पूछना चाहिए। बस यही था भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कि हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गेन कर रहे हैं और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे कैसे फोर्स लग रहा है, कौन से डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। तो यार यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।